हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एचपीजी के हब में। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि आपकी हर परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो बढ़ते हम बिना किसी देरी के साथ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं हमारे, ये जो हमारे ऑनलाइन जी के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह कि पृथ्वी के भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी की सबसे बड़ी भूभाग इकाई होती है उसको जो है महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र कितने महाद्वीपों में बंटा है। जो आपका संपूर्ण जो पृथ्वी का स्थल जो आपका कितने महाद्वीपों में बंटा है, तो आपका 7 महाद्वीपों में बंटा हुआ है। नेक्स्ट है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। जो आपका एशिया शब्द है उसकी उत्पत्ति जो आपके हिब्रू भाषा के असु शब्द से हुई है। किस शब्द से? जो आपका हिब्रू भाषा है उसके जो है आसु शब्द से हुई है। आसु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका उदित सूर्य जो है आसु शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है विश्व के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जो है विस्तृत है। तो आपका 30% पर जो है आपका एशिया महाद्वीप ही फैला हुआ है। नेक्स्ट है, एशिया से होकर कौन सी 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त गुजरते हैं। तो आपका एक विषुवत रेखा और कर्क रेखा और आर्कटिक जो है वो जो है अक्षांशीय वृत्त गुजरते हैं। नेक्स्ट है, एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है। जो आपका एशिया का उत्तर है उसमें जो है आर्कटिक महासागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो आपका हिंद महासागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है। जो आपका एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है। तो प्रशांत महासागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। जो आपका वो आपका यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर और काला सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है। तो आपके बेरिंग जो जल संधि है वो जो आपका एशिया को अमेरिका से अलग करती है। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है। जो आपका एशिया महाद्वीप है उसमें जो है लगभग 60% जो जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में स्थित जो प्राचीन भूखंड अंगारा लैंड किन देशों में स्थित है। तो आपका रूस और चीन में स्थित है। भारत एशिया के किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है। जो आपका भारत है वो एशिया के किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है। तो आपका गोंडवाना लैंड का जो है हिस्सा है। नेक्स्ट है, एशिया में स्थित जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आपका माउंट एवरेस्ट जो आपका सबसे बड़ा शिखर है, जिसकी जो हाइट की बात करें तो 8,848 से लेकर 8,850 मीटर के आसपास है स्थित है। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो सागरमाथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है। तो आपका तिब्बत का पठार है सबसे बड़ा विस्तृत पठार है, जो कि लगभग जो है 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो पामीर का पठार जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपका चीन है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका सबसे बड़ा देश है वो आपका चीन है। ठीक है, अब तो मतलब भारत बन गया। ठीक है, कौन बन गया? भारत अब विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो आपका मालदीव जो आपका सबसे छोटा देश है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश की बात करें तो चीन, ये रिपीट हो गया परंतु ये चीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भारत भी होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका विश्व में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। और अब की बात करें तो अब इंडिया हो चुका है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश कौन सा है। तो आपका लाओस है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो आपका मेरियन गर्त है, जिसकी जो बोले गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर है। मेरियन गर्त किस महासागर में स्थित है। तो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो आपका बैकाल झील आपकी सबसे गहरी झील है, जो कि लगभग 1940 मीटर गहरी है। कितनी है? 1940 मीटर गहरी है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है।
इसका राइट आंसर होगा कैस्पियन सागर, जो कि लगभग 3,71,800 वर्ग किलोमीटर है। समुद्र तल से सबसे नीचा स्थल कौन सा है तो वो मृत सागर है। ठीक है, समुद्र तल से सबसे नीचा स्थान कौन सा है तो आपका मृत सागर है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो आपकी एशिया है उसकी सबसे लंबी नदी की बात करें, यांगत्से कियांग नदी जो आपकी एशिया की सबसे लंबी नदी है। महाबेली गंगा जो है किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो आपके श्रीलंका की जो है सबसे लंबी नदी जो आपकी महाबेली गंगा है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो आपका हुबली कर्नाटक भारत में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण जो है किस देश में किया गया है? तो आपका चीन में किया गया है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो आपका भारत जो आपका विश्व का सबसे ज्यादा डाकघर वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो हांगो नदी, आमो नदी, सिक्यांग और यांगत्से कियांग नदी है। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो एक लीना नदी है, एक ओबे और एक एनेसी नदी है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो आपका जावा जो आपका घना बसा द्वीप है। एशिया में सर्वाधिक जूट और गन्ना उत्पादक देश कौन कौन से है? तो बांग्लादेश और भारत है। नेक्स्ट है कि एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है? तो आपका जापान में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो आपका ट्रांस साइबेरियम रेल मार्ग है। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियम रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 9,438 किलोमीटर है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिक्कन जो कहाँ पे है? तो कि वो जापान में है। कहाँ पे है? विश्व की जो सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग सिक्कन है वो आपकी जापान में स्थित है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है और इंडोनेशिया भी है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो है रबड़ उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका मलेशिया है। कौन सा है? मलेशिया में जो है सबसे ज्यादा टीन उत्पादन किया जाता है। टीन खनन का प्रमुख केंद्र इपोह जो है कहाँ स्थित है? तो आपका इपोह जो आपका किंता केलांग घाटी में जो कि मलेशिया में पड़ता है वहां पे स्थित है। एशिया में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश है तो वो आपका थाईलैंड है। ठीक है, एशिया में सर्वाधिक जो प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला जो देश है वो आपका थाईलैंड है। एशिया के किस देश में तंबाकू, गेहूं और चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो आपका चीन में होता है। नेक्स्ट है शहतूत की पत्तियों पर जो है पाले गए रेशम के कीटों से कच्चा रेशम पैदा करने में प्रथम स्थान किसका है? तो वो आपका जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का जो सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? विश्व का जो सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश की बात करें तो हांगकांग है। कौन है? हांगकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो चीन आपका सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला देश है। और दूसरे नंबर की बात करें तो जापान है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है? तो एशिया का जो सबसे गर्म स्थान की बात करें तो जैकोबाबाद पाकिस्तान को माना जाता है। घास की भूमियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? घास की भूमि को जो है कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपकी उष्णकटिबंधीय होगी और एक शीतोष्णकटिबंधीय हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाना घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? तो आपके अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है लानोस घास के मैदान जो है किस देश में स्थित है? जो लानोस घास के मैदान है वो आपके वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित है। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित जो आपके प्रेरी घास के मैदान स्थित है। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उन्हें पम्पास कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान का क्या नाम है? जो आपके ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उनके क्या नाम है? तो डाउस कहा जाता है। जो आपके ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उनको जो है डाउस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है
स्टेपी घास के मैदान जो आपके कहाँ पाए जाता है? जो आपके स्टेपी घास के जो मैदान है वो आपके एशिया, यूक्रेन और रूस और चीन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगा वन की क्या विशेषता? जो आपके टैगा वन है उनकी क्या विशेषता है? तो ये आपके एक प्रकार से सदाबहार वन है और इनकी पत्ती जो आपकी नुकीली होती है। ठीक है, कैसी होती है? इनकी पत्ती जो है नुकीली होती है और ये जो सदाबहार वन होते हैं कौन? टैगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा वन में कौन सी वनस्पतियाँ उगती है? जो आपकी टुंड्रा वन है उनमें कौन कौन सी वनस्पतियाँ उगती है? तो आपकी मांस और लाइकेन उगती है। नेक्स्ट है, और आज की वीडियो का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? जो आपके पर्वतीय वन है उनमें जो है चौड़ी पत्ती वाले और शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ जो हमारे आज की जो है आज तो हमारे 60 क्वेश्चन थे, तो आज इसी के साथ जो हमारे जो आज जो है आज के 60 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो लगी तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।